बोला जाता है, उन लोगों की उम्मीदों को टूटने ना दें जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। हेलो दोस्त, मेरा नाम भाई पंडित। मन की बात आपके साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। विल्मा रुडोलफ का जन्म टेनेसेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार था और गंभीर रूप से वह बीमार था और इसी के वजह से उसे पोलियो हो गया था और अपने पैरों के सहारा वह चल नहीं सकती थी, इसलिए वह अपना पैरों में ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने उसके माता पिता को यहाँ तक कह दिया था कि जिंदगी भर वह चल फिर नहीं सकती है, लेकिन विल्मा रुडोलफ की मां ने अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाई और कहा, भगवान की दी हुई शक्ति और अपना मेहनत और लगन से वह अपना जिंदगी में जो चाहे वह कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने अपनी मां से कहा, मैं इस दुनिया का सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। जब वह 9 साल की हो गई, डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने अपना पैर का ब्रेस को उतार दिया और पहला कदम जमीन पर रखा। जब वह 13 साल की हो गई तो डॉक्टरों ने कहा था वह कभी चल नहीं सकती है, लेकिन विल्मा ने 13 साल की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ में भाग लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दौड़ में फर्स्ट नहीं आई और उसकी कोशिश के वजह से वो दिन आ गया जब वह दौड़ में फर्स्ट आना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने अपना सारा ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब कोच ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने से कोई नहीं रोक सकता है और साथ में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला होता है और विल्मा का मुकाबला जूता हैन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। विल्मा का पहला दौड़ 100 मीटर की थी। जब वह 100 मीटर की दौड़ शुरू हुई तो विल्मा ने जूता हैन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूता हैन को दूसरी बार हराया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता हैन से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा रुडोलफ और जूता हैन दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ की आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली, और जब विल्मा का दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बेटन ही छूट गई और अचानक विल्मा ने देखा दूसरे छोर पर जूता हैन तेजी से दौड़ रहा है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और इतना तेज दौड़ी कि जूता हैन को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवा ग्रस्त महिला 1960 ईस्वी में ओलंपिक में दुनिया का सबसे तेज धाविका बन गई, जिसका नाम था विल्मा रुडोलफ। नाम था विल्मा रुडोलफ। इस कहानी से हम सारे लोग को यह सीख मिलता है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं, और जब हम ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया और सफल इंसान बन जाते हैं, तो हमारा हौसला और बुलंद हो जाता है। अगर इसी तरह का आप सारे लोग मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे बने रहें, और जो भी लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें।